यार प्रॉपर्टी टैक्सेस में सुना है कि फिर से इजाफा हो गया 1% का। हाँ यार, इसका ज़्यादातर असर इन्वेस्टर्स पर ही होता है क्योंकि सेल परचेज बहुत कम हो जाती है। ज़ाहिरी बात है, उन पे तो होना ही है। खैर, तेरी मंगेतर के अब्बू ने भी तो सौदा कर दिया अपने घर का, उन्हें भी टैक्स भरना ही पड़ेगा। घर का सौदा? तुझे किसने बोला है? वो सुबह हुई थी उनसे मुलाकात तो। उसामा बेटे, कोई किराए के घर तो रखना नज़र में मेरे लिए। किराए का घर? लेकिन अंकल जी, आपका तो माशाल्लाह से अपना घर है, फिर किराए के घर की क्या ज़रूरत आपको? वो अपने घर का तो सौदा कर दिया मैंने। कोई कर्ज वगैरह लिया हुआ था क्या आपने? अरे नहीं नहीं बेटा, कोई कर्ज वगैरह नहीं ले रखा मैंने। बेटी की शादी कर रहा हूँ तो लड़के वालों ने ये जहेज की लिस्ट भिजवाई है। ये लें जनाब, ये जहेज के सामान की लिस्ट है, इसमें सब कुछ लिख दिया है हमने। ये सारा सामान तकरीबन 20-21 लाख रुपए का है, जबकि मैंने शादी के लिए तो 10 लाख रुपए जमा कर रखे थे। अच्छा अच्छा, सही सही। चलें, आप फिक्र ना करें, मैं 10-15 हज़ार की रेंज में अच्छा सा घर आपके लिए ढूंढ के रखता हूँ। वैसे कब शिफ्ट होना है आपने? बस महीने बाद बेटी की शादी है, उसके फौरन बाद ही शिफ्ट हो जाऊंगा मैं। क्या इतनी लिस्ट बना के दे दी तुम लोगों ने कि वो बेचारा घर बेचने पर ही आ गया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है यार। मुझे लगता है कि अब्बू ने खुद से ही बना के दे दी होगी लिस्ट, क्योंकि मेरे नॉलेज में तो नहीं है ये बात। ज्यादती है यार, बहुत ज्यादती। बेचारे के पास एक ही घर है और वो भी बेटी की शादी के लिए बेचना पड़ रहा है। सही कह रहा है यार तू। मैं वॉशरूम होकर आता हूँ ज़रा। हेलो जी इब्राहिम। आशी, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अब्बू कोई लिस्ट दे के गए हैं तुम्हारे अब्बा को जहेज की? जी सही सुना है, मगर तुम्हें तो पता होगा ही। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारे नॉलेज में ना हो ये बात? यकीन करो, मुझे नहीं पता था। मुझे तो यही था कि तुम्हारे अब्बा अपनी खुशी से चंद एक ज़रूरत की चीज़ें दे देंगे बस। जी होना भी ऐसा ही था। देखो इब्राहिम, अब्बा एक रिटायर्ड टीचर हैं, वो अपनी जमा पूंजी हमारी शादी पर लगा रहे हैं, वो इतना सब जहेज का कैसे अफोर्ड करेंगे? मैं समझ सकता हूँ, तुम फिक्र मत करो। अब्बू को ये सब नहीं करना चाहिए था, पता नहीं क्या सूझी उन्हें। मैं करता हूँ कुछ, डोंट वरी। ठीक है। हाँ बेटे, अब्बू, आपने कोई जहेज की लिस्ट भिजवाई है आयशा के घर? वो देनी तो ज़रूरी थी ना। क्या जरूरी अब्बू? हम रिश्ता कर रहे हैं, कोई कारोबार तो नहीं। अभी भी तो गुजारा हो ही रहा है, सब सामान घर में है तो सही। लेकिन बेटे, वो सब भी तो ज़रूरी है ना तुम दोनों के लिए। अब्बू, इस वक्त सबसे जरूरी यही है कि वो किस तरह अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं। यार वो रिटायर्ड टीचर हैं, कोई अमीर जिम्मेदार नहीं। सही कह रहा है तू। जी। अच्छा अब्बू, मैं उसामा के साथ खाने पर आया हूँ, यहाँ से फ्री होकर आता हूँ, फिर चलते हैं उनके घर, ताकि उनकी जहेज वाली टेंशन तो खत्म हो। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। अरे आप लोग आ जाए, अंदर आ जाए। बेटा तुम भी आ जाओ। बैठे, तशरीफ फरमाएं। खैरियत तो है ना सब? जी अंकल, वो अब्बू ने कुछ बात करनी थी आपसे। वो कल जो मैं लिस्ट दे गया था आपको जहेज के सामान की, वो वापस लेने आए हैं। वापस? मगर क्यों? मैंने तो लिस्ट के मुताबिक सारा सामान जमा करना भी शुरू कर दिया है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, इंशाल्लाह सब कुछ इकट्ठा हो जाएगा। अंकल, घर में जरूरत की हर चीज मौजूद है, सिर्फ एक इंसान के इजाफे से चीजें घिस नहीं जाती। आप पे पहले ही शादी की इतनी जिम्मेदारी है, ऊपर से जहेज का ये बोझ मुनासिब नहीं है। लेकिन खाली हाथ भी तो बेटी को रुखसत नहीं कर सकते बेटे। मुआशरे की रस्म व रिवाज के साथ चलना पड़ता है, वरना लोग बातें बनाते हैं। माशरे के नहीं, हालात के लिहाज से चलना पड़ता है अंकल। लोगों का क्या है? बेहतर वही है जो आप अपनी खुशी से देना चाहें वो दे दें, चाहे वो एक सुई क्यों ना हो, और लिस्ट वाले सामान को भूल जाएं। ऐसे ना अबू? जी जी बिल्कुल, मुझसे गलती हो गई। मैंने इब्राहिम से मशवरा किए बगैर आप पर इतना बोझ डाल दिया। ठीक है जी, जैसे आप लोग कहें। जी अंकल, रिश्तों की अहमियत ज्यादा जरूरी है, चीजों की नहीं। ये चीजें तो सारी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता बनती रहती हैं। शाबाश बेटा, मुझे खुशी है कि मैंने अपनी बेटे के लिए तुम जैसे इंसान का इंतखाब किया। अल्लाह तुम दोनों के नसीब अच्छे करे। आमीन। कोई तो ऐसा रिवाज लाएं जिससे बेटियां जीत जाएं और जहेज हार जाए। जहेज एक लानत है, इससे बचने की कोशिश करें।